हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिएगा जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी बायोकेमिस्ट्री के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहां पर हम लोग बेसिकली आज के सेशन, जो अभी का ये सेशन है, इसमें हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप लोगों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। और अब देखो, वन लाइनर आंसर है बेटा जी, ये सब वन लाइनर आंसर है ये सब। अगर जो आप लोग देखोगे, और आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अब देखो, यही तो बात है कि हम कहाँ जाएं सनम, मर जाएं क्या, है ना। तुम्हारे लिए इश्क हमने पूरी वफा से निभाया, और तुमने फिर भी हमें बेवफा कह दिया। भाई साहब, सब कुछ आपके कोर्स के अंदर अपलोडेड है गुरु, आप देखिए तो सही। आप देखते कुछ नहीं है और बोल देते कि कुछ नहीं है। ठीक है, चलेगा। कोर्सेज के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, वो आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ पर जो हम लोगों के महा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वहां से हमारे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप लोग बता दीजिएगा कि यहां तक जो 20 क्वेश्चन हमने आपको बताए, क्या हम आपको वो समझा पाए, और उन 20 क्वेश्चन में से आप 20 में से हमें कितने अंक देंगे? फटाक से चैट सेशन बोल दीजिए बेटा। देखिए, ये नहीं हम बोल सकते, ये न हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हम पूरे पेपर का बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता ये क्वेश्चन है हुआ नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे भाई साहब, तो मैं वो नहीं बोलता हूँ जो होता नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि मेरे बोले हुई चीजें क्या हो जाती है कि विवाद हो जाता है बहुत तगड़ा। मैं भी बोल दूंगा इनमें से तुम्हें 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अब बाय चांस से 4 आ गए ना, तो मेरी जान खा जाएंगे बच्चे, मेरी जान खा जाएंगे। सपना टूटा है तो दिल कहीं जलता है। देखिएगा बेटा जी, हमारा जो हमने अब यहाँ पर हम क्वेश्चन से यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है वो कौन सी हो रही है बेटा जी? हमारी 2 मार्क्स के जो महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर हमने आपको क्वेश्चन बताए, अब वो सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एंथैल्पी और एंट्रोपी क्या होता है। तो देखिए, एंथैल्पी जिसको हम लोग डेल्टा एच से, और एंट्रोपी जिसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। तो एंथैल्पी हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, कि किसी कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी टोटल हीट कंटेन की जा रही है हमारे सिस्टम के द्वारा, वो क्या होता है बेटा जी? हमारा एंथैल्पी होता है। और एंट्रोपी क्या होता है बेटा जी? हमारा रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में क्या डिसऑर्डर है उसको हमें क्या करना बेटा जी? हमारा मेजर करना, वो हमारा क्या होता है? एंट्रोपी होता है। यानी कि एंट्रोपी क्या? हमारा सिस्टम में क्या क्या डिसऑर्डर है, क्या क्या कमियां है, क्या क्या खराबी है, वो बात मेजर करना। और एंथैल्पी हमारा क्या होता है बेटा जी? हमारा बेसिकली कि हमारा टोटल कितना हीट कंटेन हो रहा है, हमारा कितना कांस्टेंट टेम्परेचर पर, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा ईटीसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा क्या होता है। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में बात की जाए तो ईटीसी इज अ सीरीज ऑफ क्या है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लोकेटेड इन अ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन that transfer electron from NAD to FADS2 to oxygen to reducing energy used to produce ATP। हमारा क्या बात बोलेंगे बेटा जी? हमारा ईटीसी यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सीरीज हमारी वो होती है जहां पर हमारे प्रोटीन के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कहां पर लोकेटेड होते हैं? माइट्रोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है जी। जो क्या करते हैं बेटा जी? हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं कहां से? NADH से हमारा कहां पर? FADH2 में, है ना जी। फ्रॉम NADH एंड FADH2 हमारा क्या, वहां पर हमारा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं किसके पास में बेटा जी? ऑक्सीजन के पास में, जहां से हमारा क्या होता है? रिड्यूसिंग एनर्जी, और वहां से हमारा क्या? यूज टू प्रोड्यूस ATP हमारा, ताकि कि हमारा क्या बेटा जी? एनर्जी रिड्यूस हो सके और हमारी ATP क्या है बेटा जी? यूज होने के लिए प्रोड्यूस हो सके। ठीक है जी। अब ATP का यूज होगा तभी तो एनर्जी रिड्यूस होगी, एनर्जी की खपत कैसे होगी? जब ATP यूज होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। डिफाइन जेनेटिक कोड विद एग्जांपल। जेनेटिक कोड क्या होता है और उसके एग्जांपल के साथ हम लोगों को बताना है। ठीक है जी। अब जेनेटिक कोड को लिखने के लिए मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी।
शॉर्ट ट्रिक याद है आपको? भाई 100% मैं गारंटी लेता हूँ जो टेस्ट होगा उसमें आप अगर जो उसको आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप पास हो जाओ। मैं गारंटी लेता हूँ, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे ये नहीं बता सकता भाई मैं, कि एक आएगा, दो आएगा, 10 के 10 आएंगे, तीन आएंगे, चार आएंगे, ये नहीं बोल सकता। पर जो मैं आज 75 नंबर का पेपर दूंगा उसमें से 50+ नंबर का फाइनल एग्जाम में मैच होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। जेनेटिक कोड वाली मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताई थी, अगर जो आप लोगों को याद हो तो। किस किस को याद है जेनेटिक कोड वाली शॉर्ट ट्रिक बेटा जी? जल्दी बता दो, किस किस बच्चे को याद है जेनेटिक कोड वाली शॉर्ट ट्रिक? नहीं याद हो तो हम बता देते भाई, ऐसी बात नहीं है। जल्दी बोलो भाई। याद है? जिसको याद नहीं है वो बोल सकता है, हम दोबारा बता देंगे। 12 बजे। सर रिपीट कर दीजिए। सर एक बार बता दीजिए। ठीक है, चलो चलो आगे। तो जेनेटिक कोड जो कि 64 के 4 आप लोगों को याद हो जाएंगे अब एक ही झटके में। आप लोगों को क्या करना है सबसे पहले बेटा जी, एक चीज लिखी है कि याद रखना आपको, UCA। ये याद रहेगा UCA जी, ऐसे इधर लिख लो UCA, याद रहेगा। चलो डब्बा बनाओ। एक ठू डब्बा, दो ठू डब्बा, तीन ठू डब्बा, चार ठू डब्बा, पांच ठू। ठीक है। अब यहां भी लिखो UCA, 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 UCA। अब ये याद हुआ है नहीं हुआ? UCAG, 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 UCAG। अरे मेरे बाप, जाकर के देख ले, कोर्स में अपलोड हो गया भाई। कितनी बार बोलूं, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? कितनी बार बोलूं? कोर्स में अपलोड हो गया, जाकर के देखा तो करो चीजें। मैं सब कुछ करने के बाद में भी तुम इस तरह करते हो, इससे तो अच्छा तो मेरे लिए करो ही ना, वही ठीक है यार। अब देखो, यू, यू और पहला यू, तो क्या बन गया? यू यू, यू सी सी, यू सी सी, यू, सॉरी गलत आ गया, गलत चले गया। तो यू यू सी, दूसरी लाइन में क्या आएगा? यू यू सी, यू यू ए, यू यू ए, यू यू जी, यू यू, यू सी यू, यू सी यू, यू सी सी, यू सी सी, यू सी ए, यू सी ए, यू सी जी, यू यू ए यू, यू ए यू, यू ए सी, यू ए सी, यू ए, यू ए जी, यू जी यू, यू जी यू, यू जी सी, यू जी ए, यू जी। बताओ कैसी लगी ट्रिक? कैसी लगी ट्रिक भाई साहब? अब बताओ किसको याद नहीं होता है? सी यू यू, सी यू यू, सी यू सी, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, सी सी यू,
TCC, TCA, TCG, CAU, CAC, CAA, CAG, CGU, CGC, CGA, CGG। बताओ किसको 64 के 64 याद नहीं होता? हम देखते हैं भाई साहब किसको याद नहीं होता। ए यू यू, ए यू सी, ए यू ए और ए यू, ए सी यू, ए सी सी, ए सी ए सी जी, ए यू, ए सी, ए जी, ए जी यू, ए जी सी, ए जी ए और ए जी जी, जी यू यू, जी यू सी, जी यू ए, जी यू जी, जी सी यू, जी सी सी, जी सी ए और जी सी जी, जी ए यू, जी ए सी, जी ए, जी ए जी, जी जी यू, जी जी सी, जी जी ए, जी जी जी। बताओ, ठीक है जी। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, शॉर्ट ट्रिक है। ओके चल, ओके चलेगा। जेनेटिक कोड हमने आपको बता दिया क्या होता है। कोएंजाइम हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे नॉन प्रोटीन, हमारे a coenzyme is a non protein organic molecule that bind with an enzyme and help in catalyzing biochemical reaction। क्या बेटा जी, हमारे कोएंजाइम हमारे क्या होते हैं, मतलब कि हमारे क्या होता है बेटा जी, नॉन प्रोटीन होता है। क्योंकि मैंने आप लोग क्या बताया है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। यही तो मैंने आपको बताया बेटा जी कि सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं पर लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो यहीं पर ये चीज बोलिएगा कि हमारे कोएंजाइम क्या होते हैं बेटा जी, हमारे नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसके साथ में, एंजाइम्स के साथ में बाइंड करते हैं और जो क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा NAD पॉजिटिव, FAD, कोएंजाइम A, ये सब हमारे इसके एग्जाम्पल हो जाता है किसके बेटा जी, कोएंजाइम। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस इन ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि आपके TCA साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कितने नंबर ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा जैसे ग्लाइकोलाइसिस की बात की जाए तो नेट 2 ATP हमारा सबस्ट्रेट लेवल, 6 ATP हमारा फ्रॉम NADH और टोटल हमारे क्या बेटा जी, हमारा 8 ATP का फॉर्मेशन होता है। टोटल हमें क्या बेटा जी, यहाँ पर 8 ATP का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। हमें क्या पूरी साइकिल में हमारे 2 ATP हमारे, क्योंकि ATP से ADP भी बनता है तो वहां पर ATP का लॉस भी होता है, तो लॉस भी दिखाएंगे हम लोग, प्रॉफिट भी दिखाएंगे। तो हमारा प्रॉफिट लॉस होकर के जो नेट ATP बचते हैं वो हमारे पास में क्या, 2 ATP बचते हैं। और हमारे क्या है, 2 NADH हमें मिलते हैं। अब एक NADH में 3 ATP होते हैं, तो 2 NADH मिले तो मतलब क्या बेटा जी, हमारे 6 ATP हो गए। तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, टोटल हमें 8 ATP मिलते हैं हमारे किससे बेटा जी, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। और हमारा क्या बेटा जी, जो TCA साइकिल है, जो हमारी क्रेब्स साइकिल है, हमारा क्या बेटा जी, 2 GTP हमें मिलते हैं, 6 NADH मिलते हैं और 2 FADH2 मिलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ATP हमारे यहाँ पर कितना हो जाता है बेटा जी, 24 हो जाते हैं। और अगर जो मैं टोटल ग्लाइकोलाइसिस और ATP की बात करूं किसकी, TCA की, तो टोटल मिलाकर के हम लोगों को क्या बेटा जी, नेट 32 ATP पर ग्लूकोज मोलिक्यूल हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि 32 ATP की प्राप्ति होते हमें
ग्लाइकोलाइसिस और टीसी यानी कि हमारी क्रेब्स साइकिल दोनों को मिलाकर। ठीक है भाई, देखो एक चीज मुझे बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आया, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक टीचर, ऑर्गेनिक टीचर इन बीएसपी फार्मेसी। तो भाई क्या लिखोगे आंसर में? ये लिखोगे ना कि पुनीत भैया, खत्म हो गई ना बात इतनी। भाई ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन इतना पूछा गया, भाई इतना लिख दोगे बात खत्म हो गई। और मेरे से जैसा होता ना, ये तो मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा रहा हूं, वरना ये लिखता कि ग्लाइकोलाइसिस टोटल 8 एटीपी और जी टीसीए साइकिल 24 एटीपी टोटल, नेट कितना 32 एटीपी, खत्म कहानी। तुम लोग फिर वहीं अपनी कहानी को लेकर के जा रहे हो कि कॉपी कैसे भरेगी, पर कहानी वो है ही नहीं मुद्दा भाई। मुद्दा ये है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, हम वो लिखेंगे। अब हमसे क्वेश्चन में मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, 2 नंबर पूछ लिया, ऑटोमेटिकली 2 पेज का लिखना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पूरा पूछा है उसने, 2 नंबर में पूछ लिया, कुछ नहीं कर सकते हैं, अब पूरा लिखना पड़ेगा। तो भाई ये फिक्स नहीं होता कि 2 नंबर में हम 2 ही लाइन लिखेंगे, आधा ही पेज लिखेंगे, आधे पेज से ज्यादा नहीं। डिमांड एंड सप्लाई, जो पूछा है वैसा हम लिखेंगे। अब मान लीजिए आपसे एचएपी में 2 मार्क्स में आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पूछ लिया, नहीं बनाएंगे कि हमारे तो थ्योरी ये बोलती है कि आधे पेज में लिखना है 2 नंबर का क्वेश्चन। हमें तो ये सिखाया गया कि आधे पेज में, तो आधे पेज में एडजस्ट करोगे डायग्राम को भाई, बड़ा बड़ा अच्छा बनाओगे ना पूरे 1 पेज में। अब पूछा है 2 नंबर में तो पूरा 1 पेज भर गया वहां पर मिलेगा तो ही नंबर। कॉपी भरना इज नॉट अ टारगेट, द टारगेट वाज दैट कि हमारा जो जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा हम लिखे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो आपके थ्योरी ये बोलती है, जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया इस चीज के प्यारे बच्चा, कि मान लीजिए आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने ये क्वेश्चन आया, आपने बढ़िया एक्सप्लेन करके 1 पेज लिख दिया। आप लिख सकते हो, आप काबिल हो इस क्वेश्चन को, मैं बोलता हूँ कि इस क्वेश्चन को आराम से आप 10 पेज का भी लिख सकते हो। आप टीसीए साइकिल बनाओ, सब कुछ बना दो। आपने 1 पेज लिखा और आपको 2 में से 2 नंबर मिल गए, 2 आउट ऑफ 2। ताली बजाने वाला काम हो गया आपके अकॉर्डिंग। पर कॉपी का बेटा मैथमेटिक्स अलग बोलता है, क्या बोलता है कि अब जो बच्चा पढ़ा है वो उसने इतना लिखा। मान लीजिए मैं पेपर दे रहा हूं, मैंने इतना लिखा, मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 लाइन में मैंने आंसर खत्म कर दिया। अब मुझे 2 में से मिला 1.5 नंबर, आधा नंबर मेरा कट गया। पर लेकिन जितने टाइम में आपने ये एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जहां पर आपने 2 नंबर अपने कंफर्म करे, मैंने उतने ही टाइम पर यहाँ पर 2 क्वेश्चन आगे के और कर लिए और मुझे उन क्वेश्चनों पर भी 1.5 नंबर मिल गए। तो भाई जितने टाइम में आपने अपने 2 नंबर कंफर्म करे हैं, उतने टाइम पर मैंने 4.5 नंबर का कंफर्म कर, उतने टाइम पर मैं 4.5 नंबर अपने कंफर्म कर चुका हूं। अकॉर्डिंग टू मैं 6 नंबर कर चुका हूं, पर एग्जामिनर ने मुझे कम लिखने की वजह से मेरा आधा आधा नंबर काट लिया। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं कि आप कितना भी टाइम ले लो, बस आपको अटेम्प्ट करना है, कितना भी टाइम ले लो, फिर हम लोग तसल्ली में लिखेंगे भाई, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, पर हमारे पास समय की भी काली है। हम इन 2 नंबरों के क्वेश्चनों के चक्कर में इसी वजह से 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में कम कंटेंट लिख पाते हैं, और वहां पर हमें ज्यादा नंबर मिल सकते थे और वहां पर हम कम नंबर पा जाते। दिक्कत ये है। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात आप लोगों से पूछूं, जितने बच्चे इस लाइव क्लास में, अपना फीडबैक देना मेरे इस क्वेश्चन का, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता है कि पीडीएफ अपलोड हो चुकी है, कल रात भी बहुत सारे पीडीएफ अपलोड हुए, आज सुबह भी अपलोड हुए, पता है काफी सारे बच्चों को। अब आप एक बात, मुझे एक बहुत ही स्पष्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि हम कर करके भी बुरे बन जाते हैं ना फिर, क्योंकि हमने तो कर दिया भाई, फिर भी बच्चे बोल रहे कि नहीं हुआ। बताइए अब इसमें गलती किसकी है? क्या हम गलत है अभी भी?
मैं मानता हूँ कि हम बहुत सारी जगह गलत है, पर लेकिन क्या इस चीज में भी हम गलत है भाई? आप आंसर दीजिएगा, मैं आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ मैं आंसर आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा जी हमारा, एलोस्टेरिक इनिबिटर हमारे क्या होते हैं, है ना? एलोस्टेरिक इनिबिटर, एलोस्टेरिक साइट भी हमारी होती है, आप लोगों को याद होगा, एलोस्टेरिक साइट भी हमारी होती है। देखिएगा एलोस्टेरिक इनिबिटर हमारा क्या होता है, एन एलोस्टेरिक इनिबिटर इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू द एंजाइम एट अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट। यानी कि क्या हमारी क्या है, मान लीजिए एक्टिव साइट है और ये पीछे कहीं पर हमारी क्या है, ये तो एक्टिव साइट है हमारी, ये हमारी क्या है, एलोस्टेरिक साइट। यानी कि हमारा क्या है, एलोस्टेरिक इनिबिटर हमारे क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एंजाइम्स के साथ में बाइंड करते हैं और एक्टिव साइट के पर जाकर के बाइंड नहीं करते। ये कहां पर जाकर बाइंड करते हैं, जो एलोस्टेरिक साइट है। इस वजह से मैंने आपको क्या बोला कि आपको एलोस्टेरिक साइट के बारे में भी पता होगा। ठीक है जी, एलोस्टेरिक साइट पर जाकर बाइंड करते हैं, कोजिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज एंड रिड्यूसिंग एंजाइम एक्टिविटी। अभी क्या करते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एलोस्टेरिक क्या बेटा जी, क्या है, इनिबिटर, एलोस्टेरिक इनिबिटर। अब जहां पर भी इनिबिटर का नाम आएगा वो क्या करेगा, इनिबिट करेगा, यानी कि हमारी जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस करेगा, रिड्यूस करेगा। क्यों बेटा, कहीं जाना है क्या आपको? आज तो संडे है भाई, लाइव मतलब बोर होने लगे क्या, ऐसा कुछ है क्या? डिफाइन द टर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारा क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक अमाइनो एसिड, लैक्टेट, ग्लिसरॉल। हमारा क्या है बेटा जी, हमारा नॉन क्या बेटा जी, कार्बोहाइड्रेट है ना, हमारा नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना, हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा ग्लाइकोजिनो क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस हमारा होता है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन लीवर एंड मसल। हमारा क्या है कि लीवर या फिर मसल्स के अंदर क्या बेटा जी, हमारा ग्लूको जो क्या है, ग्लाइकोजन है, इसका ब्रेकडाउन करके किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर। ठीक है जी, अब देखो क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है बेटा जी हमारा, कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना बाय द हेल्प ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेटल सोर्स हमारा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस हमारा क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना बाय द हेल्प ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर या फिर हमारे मसल्स के अंदर। अगर जो 7th क्वेश्चन तक आप लोगों को सभी के सभी क्वेश्चन क्लियर हो बेटा जी, तो फटाक से चैट सेशन में हट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर तो बोली जाए भाई आज संडे है, संडे है भाई साहब, आज कुछ भी, अरे कुछ भी बोलोगे। हम नशे में रहते हैं इतनी बात ठीक है, पर इतना भी नशा नहीं करते हम कि संडे और मंडे में हमें फर्क ना हो। हम पागल दिखते हैं पर इतने भी पागल नहीं है गुरु कि हमें संडे वनडे ना। तुम अगर जो ऐसा बोलोगे कि तुम संडे को भी कॉलेज जा रहे हो तो हम नहीं मानेंगे। हम अभी तक मान रहे थे कि तुम कॉलेज जा रहे हो, पर आज तुम कॉलेज जा रहे हो ये हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे राजू। चलेगा, आ जाइएगा। एक्सप्लेन द फोस्फोलिपिड्स विद एग्जांपल। हमारा फोस्फोलिपिड्स क्या होता है बेटा जी, और एग्जांपल के साथ हम लोगों को एक्सप्लेन कर। देखिए फोस्फोलिपिड हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारे लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या कंटेन कर रहे हो, फोस्फेट ग्रुप कंटेन कर रहे हैं, है ना, कंटेनिंग ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एंड अ फोस्फेट। ठीक है जी, हमारा दे फॉर्म द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब जो फोस्फोलिपिड्स होते हैं बेटा जी हमारे क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के मेन कंपोनेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा एग्जांपल है हमारा लैक्टिन का, हमारा यहाँ पर एग्जांपल लिया गया। तो फोस्फोलिपिड्स हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ऐसे लिपिड्स जो हमारे क्या कंटेन कर रहे हो, फोस्फेट ग्रुप भी कंटेन कर रहे हो। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन कोलेस्ट्रॉल एंड जॉइंडिस। कि कोलेस्ट्रॉल हमारा क्या होता है और जॉइंडिस हमारा क्या होता है। जॉइंडिस हमारा बेसिकली बेटा जी हमारा स्किन, आई और यूरिन टर्न येलो हमारा, है ना, कि जिसको हम पीलिया के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये पीलिया वो नहीं है, पीलिया ये पीलिया की पीला पीला हो जाता है, स्किन पीली हो जाती है, आईज पीली पीली हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड बेटा जी क्या होते हैं, कैन नॉट बी सिंथेसिस इनटू द बॉडी
मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट हमारा, कि जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे क्या बेटा जी बॉडी के अंदर उनकी सिंथेसिस नहीं होती है, हम उनको डाइट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं। ठीक है जी, जैसे कि हमारा क्या है लाइसिन एग्जाम्पल आ जाता है। और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, हमारे क्या बेटा जी हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, और जो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारी डाइट से हमें मिलते हैं। ठीक है जी, इस वजह से बोला जाता है कि भाई डाइट अच्छी रखा करो, है ना, ये चाउमीन पिज्जा बर्गर ये ज्यादा मत खाया करो। ठीक है, तो भाई बड़ा अच्छा कॉलेज है भाई साहब, सैटरडे में छुट्टी कर दे, संडे को बुला ले, वाह, हैट्स ऑफ टू दिस कॉलेज, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा जी। रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको स्किप कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडीएच, एटीपीपी, यूडीपी, यूटीपी, एनएडीपीएच। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है और कोई एक का ही पूछता है, एक या दो का ही पूछता है, सबका नहीं पूछेगा, एक या दो का। अब मान लीजिए अब जैसे आपका क्वेश्चन आया राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो मेरे ये बच्चों में मुझे बताइएगा कि क्या भैया एक लाइन लिखने से पास हो जाते हैं क्या, एक लाइन लिखने से 2 नंबर मिल जाते हैं क्या? भाई फुल फॉर्म ऑफ एटीपी पूछा, हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट लिखेंगे, बात खत्म हो गई। एक लाइन का भी नहीं, आधी लाइन का आंसर है। बोलो बोलो, अब 2 नंबर कोई काट ले तो हमें बता दीजिएगा, बताइएगा। आपकी थ्योरी तो यही खत्म हो गई ना कि भैया इतना कम लिखने से हो जाएगा क्या? अब देखो एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीएच की फुल फॉर्म हमारा क्या है एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा। तो इस तरीके की फुल फॉर्म्स आपसे बेटा जी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग ये अपनी फुल फॉर्म्स को देख लीजिए। अब यूडीपी हमारा क्या होता है यूरिडिन डाइफॉस्फेट, यूटीपी हमारा क्या होता है यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट, टीपीपी हमारा क्या होता है थायामिन फोस्फो क्या है पायरोफॉस्फेट हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये हमारा क्या इस तरीके की फुल फॉर्म्स हमसे एग्जाम में पूछ लेता है, और यही आप लोगों के प्यारे बच्चों क्या है 2 मार्क्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। भाई एक काम करो आप यार, सब कुछ याद करो। मेरे को है ना ये जो मैं टेस्ट वाली जो क्लास जो पढ़ा रहा हूँ वो तो ठीक है, पर जो ये टेस्ट वाली चीजें मेरे को पता एक या 2 बार बोलने की आदत है। मैंने आपको जब एक बात बोल दी कि जो आज आपको टेस्ट मिलेगा, अगर जो आप उसको तैयार कर ले तो 50+ नंबर का वहीं से देखने को मिलेगा, तो बेटा बात यहीं खत्म हो जाती है। अब वो आपका डिसीजन है आपको क्या तैयार करना है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई पूरा सिलेबस क्यों नहीं पढ़ा तुमने? नहीं बेटा ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलाते, ऑफलाइन क्लासेस चलाते तो अब तक हमें हमारे बहुत सारा झगड़ा हो जाता। चार के भी सॉल्यूशन मिलेंगे मतलब बेटा जी 4 के भी सॉल्यूशन का हम समझे नहीं। थैंक यू सर, वेलकम बेटा जी। अभी पहले टेस्ट तो दो 12 बजे से 4 बजे तक, टेस्ट तो दो भाई, ठीक है। अब बताओ ये कक्षा कैसी लगी? सभी बच्चे फटाक से फीडबैक देंगे, और अगर जो अच्छी लगे तो हार्ट वाला इमोजी भेजेंगे। फटाफट, टेंशन नहीं लेने का बेटा जी बिल्कुल भी। जल्दी से बता दीजिए कि आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को, मजा आया नहीं आया? अच्छी लगी हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। मेरठ यूपी बेटा जी, यूपी मेरठ। वेरी गुड। पता नहीं, अभी नहीं पता किससे रिलेटेड होंगे, सारी बता दो तुम्हें है, सब कुछ बता दो तुम्हें। बेटा जो आपके महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी सोल्व कराऊंगा। मैंने थोड़ा ना बोला कि भाई जाओ पेपर दे लो अब मेरी तरफ से तुम फ्री हो, अभी पहले टेस्ट दे लो, फिर उसके बाद में उनमें मिलेंगे ना हम लोग, फिर मेरे को पता लग जाएगा ना कि आप लोग कितने पानी में हो, आपको कैसे पढ़ाना है, ऊपर ऊपर से पढ़ाना है फिर डीप जा करके पढ़ाना है। ठीक है, चलिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी। और मिलता है फिर आप लोगों से 5 बजे, 5 बजे लाइव होगी, याद रखिएगा। ओके 5 बजे लाइव होगी आप लोगों की, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और डोंट फेयर व्हेन योर चश्मे वाला भैया इज हियर। बस थोड़ा सा कभी कभी डांट देता हूँ, पर तुम लोग डांट खाने वाला काम कर देते हो, पर प्यार बहुत ज्यादा करता हूँ तुम लोगों से, दिल से। ठीक है, अपने परिवार के बाद में, मतलब जो मेरी फैमिली है उसके बाद में अगर जो मैं बोलूँ तो मैं आप लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।